रेलटेल ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे नतीजे और क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। दोस्तों क्योंकि कोई नतीजे आते हैं तो सेम डे रिजल्ट पे शेयर इम्पैक्ट करता है, साथ में अगले शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 1 से 2 हफ्ते के लिए। वैसे तो शॉर्ट टर्म हम 3 से 6 महीने को भी बोलते हैं, लेकिन कभी नतीजे आते हैं तो शेयर 1 हफ्ते तक दौड़ता है, उसके बाद फिर वो गिरने लगता है। तो दोस्तों रेलटेल के जो नतीजे हैं देखते हैं वो कैसे हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि जो रेलवे सेक्टर है उसमें आपको अभी पैसा या अभी उसके शेयर खरीदने चाहिए या नहीं। क्योंकि दोस्तों ये एक सरकारी सेक्टर होता है रेल का, तो इसमें जब चुनाव आते हैं ये शेयर तभी भागते हैं, उस बीच ये डेड रहते हैं। तो दोस्तों अगर इस बार भी ये डेड रहेंगे या नहीं, सब कुछ एनालिसिस के साथ एक वीडियो लेकर आऊँगा जो कि 28 तारीख को रात को 9 बजे तक आपको मिल जाएगी। तो उस पर देखेंगे कि आपको ख़रीदना चाहिए शेयर या नहीं। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कुछ मार्केट की क्वार्टर 3 की अर्निंग्स की। पहला जो शेयर है वो है रेलटेल। दोस्तों अगर हम इस शीट में थोड़ा नीचे आ जाएं, तो दोस्तों अगर आप वाई वाई कंपेरिजन करें तो 67,000 के ऊपर 78,000 का रिवेन्यू जनरेट किया है वाई वाई। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर करें तो गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 86,000 करोड़ रुपए के ऊपर 78,000 करोड़ रुपए की आपको यहाँ पे आपको रिवेन्यू देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसको टोटल इनकम भी बोलते हैं दोस्तों। और साथ में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6,200 करोड़ रुपए का वाई वाई कंपैरिजन करने पर नेट प्रॉफिट निकल के आता है। वहीं पर 6,505 करोड़ रुपए का हमें नेट प्रॉफिट इस साल देखने को मिलता है। तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा फ़ायदा है और वाई वाई कंपैरिजन करने पर फ़ायदा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम देखें तो नुकसान में चल रही है कंपनी इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 7200 करोड़ का जहाँ पे मुनाफा हुआ था, वहाँ पे इस बार 6500 करोड़ रुपए का ही मुनाफा रह गया है दोस्तों। पिछले साल जहाँ पे पिछले क्वार्टर में जैसे 86,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था, इस बार सिर्फ 78,000 करोड़ रुपए का ही रिवेन्यू जनरेट कर पाई। लेकिन वाई वाई उछाल है, क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट है रिवेन्यू फ्रंट पर और नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर, दोनों में ही। अगर हम इसका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें तो 6200 करोड़ रुपए से 6400 करोड़ रुपए हो गई है। थोड़ी सी मतलब एक तरीके से अगर हम वाई वाई कंपेरिजन, क्योंकि हम वाई वाई कंपेरिजन ज़्यादा करते हैं क्योंकि ग्रोथ जो होती है दोस्तों वो हमेशा ईयर बेसिस पर ही दिखती है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर हर क्वार्टर अच्छा नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से रिजल्ट देखे जाते हैं दोस्तों, क्वार्टरली बेसिस पर नहीं देखे जाते, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर आपका आज अच्छा दिन है, क्योंकि हर दिन किसी का भी अच्छा नहीं होता। आज अच्छा दिन है तो कल बुरा दिन हो, जैसे बिजनेस चलते हैं कि इसीलिए बिजनेस को अच्छा बोला जाता है कि आज अगर आप बिजनेस नहीं करने जा रहे, लेकिन अगर आप नौकरी आज नहीं करते हो, आज छुट्टी कर ली तो आपको सैलरी नहीं मिलती। ऐसे बिजनेस में अगर आज नहीं गए तो आज आपको बिजनेस का पैसा नहीं मिलेगा, और आप नौकरी में कल जाओगे तो आपको वही 500-600 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी। लेकिन आप बिजनेस में अगर कल चले गए लेकिन आपका बिजनेस अच्छा हो गया, लोग ज़्यादा आ गए, तो आपको वहीं पे 2 से 3 हज़ार रुपये एक ही दिन में कम जाएंगे, जितने आपने पिछले दिन छुट्टी करके छुट्टी की उसके भी वसूल हो जाएंगे, और साथ में हर तरीके से आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से बिजनेस काम करते हैं दोस्तों। तो कंपनी ने अच्छा किया है कुल मिला के जो भी है। और साथ में अगर हम इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें, बेसिक और डाइल्यूट दोनों में ही आपको उछाल देखने को मिली। लगभग 2 रुपये के आसपास था, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर हो गया 2 रुपये के आसपास। दोस्तों ये था रेलटेल के नतीजे। पूरा सेक्टर वाइज हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि क्या करना चाहिए शेयर के ऊपर, और रेलवे के शेयर लेने चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट ओपन हो गई है, इसके नतीजे आ गए हैं। रेल टेल अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ही मैंने आपको बोल दिया कि मार्केट में रेल टेल जो रेल सेक्टर के शेयर है, अगर वो अच्छा भी कर ले तो भी उनमें गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी आपने नतीजों में देखा, फ्लैट से नतीजे थे, ईयरली बेसिस पर अच्छे थे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन फिर भी ये शेयर 6% से गिरा। अगर नतीजे हम क्योंकि कंपैरिजन करते हैं, आप देख सकते हैं कि हम कंपैरिजन जब भी करते हैं तो बाई बेसिस पर करते हैं। हाँ, क्वार्टर बेकार जा सकता है, वो एक अलग बात है, उस पर एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, अगर इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे शेयरों का, रेलवे शेयरों का, तो बहुत बेकार है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि 1 साल का हम चार्ट लेकर चलते हैं दोस्तों, 5 साल का लेकर चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, फरवरी 2021 से 22 हुआ, 23 हुआ, यहाँ पे आप देखो लगभग ये हो गया 24। यहाँ से ना ये देखो, यहाँ से आपका 21, 22, 23, 24 4 साल तक आपका शेयर एक रेंज में ट्रेड करता रहा, जो कि है 175 से 300, इस रेंज में। चलो 24 को छोड़ो, हम बात करते हैं 23 जून तक की, 2023 के जून तक की।
तो आप देखोगे 3.5 साल तक शेयर 200 रुपये पे ट्रेड करता रहा। अगर आप आज पैसे डालोगे तो आप 3-4 साल तक सिर्फ आपका जब पैसा 1% भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो फ़ायदा क्या। दोस्तों पिछले कुछ सालों मतलब पिछले 1-2 सालों में हवा बनी 6 महीने में कि मोदी जी की सरकार आएगी, मतलब कि आनी चाहिए जो भी है, और उससे मार्केट में देखो शेयर भागा ऐसा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हमने छोड़ा था 132 रुपये पे, 132 रुपये पे ये ट्रेड करता है। देखो 145-47 ऊपर लिख के आ रहा है ना, ये देखो। अब 132 रुपये से ये शेयर भागा, कितना हो गया 500 रुपये। देखो दोस्तों 500 रुपये हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है शेयर में, सच बताऊं तो कुछ भी नहीं है। आपको मैं दिखा सकता हूँ अगर इधर हो तो। मार्केट कैपिटल चलो अच्छा खासा है, पी भी चलो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, सही है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा कंपैरिजन करूंगा ना इस वीडियो में। चलो रिजल्ट दिखा रहा हूँ, इस शेयर में कुछ भी नहीं है और 7 महीना। चलो अभी दूसरी कंपनी का वो कर लेते हैं एनालिसिस की, उसमें क्या है। फिर मैं इकट्ठे एक सेक्टर वाइज में आपको रात को 9 बजे तक एक वीडियो आ जाएगी, उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी प्रताप स्नैक्स का देख लेते हैं कि कैसे हैं उसके नतीजे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी खींच जाएगी इसलिए मैं करना नहीं चाहता। 41 भाइयों में कंपेरिजन करें, 41,000 करोड़ के ऊपर 44,000 करोड़ रुपये का, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। 41,000 करोड़ रुपये के ऊपर एकदम फ्लैट नतीजे। 1,000 करोड़ से 3,000, 1,000 करोड़ के मुनाफे में 4,000 करोड़ रुपए का इसका घाटा शो हो रहा है दोस्तों इधर। अगर हम इसका शेयर देखें तो ये तो बहुत बुरी तरह पिटा होगा। 10% ही चला गया होगा क्या। अभी तो दोस्तों 10% नहीं गिरा है, लेकिन हाँ 4% जरूर गिरावट दिख रही है इसमें आपको। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो भी उछाल थी, पिछले क्वार्टर में थोड़ा और गिरा, उसके बाद और कुछ ज़्यादा गिर गया, हद से ज़्यादा गिर गया। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी +5 से -15 हो गई दोस्तों। बहुत गंदे नतीजे हैं प्रताप स्नैक्स के दोस्तों, इससे तो एकदम निकल जाओ, क्योंकि ये सब जो FMCG की कंपनी है, ये सब कंपनी एकदम बेकार होती है। इनसे अभी निकलो आप, तब लेना जब एक मोदी जी की सरकार आएगी, जब हवा बनेगी, तब ऐसे सेक्टर पर। ये फालतू के सेक्टर है, इनसे इनमें घुस के कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं अपोलो पाइप दोस्तों। ये एक बड़ी कंपनी है, जैसे कि आपको पता होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है। अनाउंसमेंट, इसमें एक अनाउंसमेंट भी है। फंड राइजिंग कर रही है दोस्तों, 20 लाख करोड़ के आसपास शायद। हाँ 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी शायद। 20 लाख करोड़ ही है क्या, 20 लाख नहीं, शेयर्स है, 20 लाख शेयर्स के ऊपर फंड रेजिंग होगी। तो मार्केट में कुछ शेयर्स लॉन्च करेंगे, उसके ऊपर ये फंड रेज करेंगे। अब देख लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट अपोलो पाइप के। बाई कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों। 22,000 करोड़ से 24,000 करोड़ एकदम फ्लैट। पिछले साल 20,000 करोड़ थे, इस बार 25 हो गए। थोड़ा सा ही फर्क है, थोड़ा सा उछाल है और कुछ नहीं है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, 900 करोड़ से 600 करोड़ रह गया, बहुत बड़ी गिरावट बोलेंगे। 30% की लगभग इसमें आपको 30 से 33% की आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये भी बहुत बेकार नतीजे हैं इसके। अर्निंग पर शेयर भी 2.5 रुपये से 1.5 रुपये पे आ गया है दोस्तों, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपोलो पाइप से भी दूर रहना, क्योंकि अभी कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं हो रहे, कोई काम नहीं चल रहे, क्योंकि अभी सब कुछ नॉर्मल सा। अभी जैसे कोई नतीजे आते हैं, चुनाव आते हैं ना, उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होता है। अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं। जो ऑर्डर थे वही है। अभी कुछ भी सरकारें नया नहीं कर रही, क्योंकि नई सरकार गठन हो रहा है, तो अभी कुछ भी नहीं है मार्केट में। और वैसे भी अभी थोड़ा मंदी का चला हुआ है सीजन, तो लोग भी, कंपनीज भी पैसा खर्चना नहीं चाह रही है दोस्तों। जिसको कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई कंपनियां नहीं करना चाहिए। तो जो भी रियल एस्टेट की, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, इनमें दबाव रहेगा दोस्तों। अभी मैं सेक्टोरियल वाइज आपके लिए वीडियो बना के लेकर आऊँगा रात को 9 बजे। पहले तो सबसे पहले रेलवे सेक्टर पर बात करेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो होगी। उसके बाद बाकी सेक्टर के पास भी हम कंपेरिजन करेंगे। और नॉर्मल जब स्टेबल मार्केट चलती है तो उसमें किन शेयरों पर रहता है मुनाफे का मौका, इस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।